खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास कोरम पूरा न होने पर शुरू होने के कुछ देर बाद मुलतवी। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी न हो सकी। दौरान तिलावत कोरम की निशानदही की गई। स्पीकर ने कहा ईवान में सिर्फ 25 अरकान मौजूद हैं। PTI के सिर्फ 4 अरकान हाजिर हुए। कोरम पूरा नहीं। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कराची से पिकनिक के लिए केंजर झील जाने वाली बस हादसे का शिकार। ठट्ठा के इलाके मखली के करीब बस उलटने से 6 अफराद जाम बहक और 12 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी। लाशें कराची पहुंचा दी गई। जाम बहक तमाम अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। खैरपुर में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाम बहक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक। बारिशें सिंध पहुंच गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, मलीर, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची समेत शहर में बादल बरसे। बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद, मुटियारी, बदीन, मीरपुर खास, टंडो अलायार में भी बारिश। आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सतलुज बिफर गया। आरिफवाला के मुकाम पर पानी करीबी फसलों में दाखिल हो गया। पानी तेजी से करीबी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। कश्मीर में सैलाबी रैले से कच्चे के 12 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ने और मूंगी समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। चंद रोज के दौरान मजीद एक और सैलाबी रैले के आने का खदशा है। चश्मा बैराज से आने वाला सैलाबी रैला तोंसा बैराज से गुजर रहा है। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद में रावल डैम की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। इंतजामिया ने स्पिलवेज खोल दिए। रावल डैम में पानी की स्टोरेज 1748 फीट, पानी की स्टोरेज 1746 फीट होने पर स्पिलवेज बंद किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन वेमन पुलिस स्टेशन 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। आईजी इस्लामाबाद और टीम के नेक इक़दामात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की खातीन और कमजोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मजीद फाल बनाने की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शोहर का बीवी को आग लगाने का वाकया। 5 माह से अस्पताल में जेर इलाज 23 साला राबिया जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। शोहर ने 14 मार्च को झगड़े के दौरान बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 116 तक जा पहुंची। रफा में इमदादी खुराक के मराकज के करीब जमा 37 फलस्तीनियों भी शोहदा में शामिल हैं। हमास का कहना है कि अगर जंग बंदी मुआहिदा ना हुआ तो वो तवील जंग के लिए तैयार है। दूसरी जानिब बरतानिया में फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में बड़ा मुजाहिरा हुआ। लंदन, ईडनबर्ग, मैनचेस्टर में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने 63 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता। ज्यादातर अमवात जनूबी काउंटी सांचुन में हुई। भारत के शहर अजमेर में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 2 रोज से जारी बारिश से मुतादिद इलाके जेरे आब आ चुके। वियतनाम में कश्ती उलटने से 34 सयाह डूब गए। कश्ती डूबने के हादसे में मुतादिद ताहाल लापता। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया।
हादसे का शिकार कश्ती सयाहों को सैर कराने के लिए लेकर जा रही थी। हादसे का शिकार कश्ती पर अमले के 5 अरकान समेत कुल 53 अफराद सवार थे। 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया, 8 अफराद ताहाल लापता हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज होगा। मैच शाम 5 बजे ढाका के मीरपुर शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के दौरान बारिश की एंट्री का इम्कान है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक होने वाले मैचेस में पाकिस्तान ने 19 और बांग्लादेश ने 3 मैच जीते हैं। सियासत की बिसात हो या खेल का मैदान, शतरंज की चाल का कोई सानी नहीं। शतरंज एक ऐसा खेल जिसमें प्यादे की पहली और बादशाह की आखिरी चाल समझनी पड़ती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चांद जमीन का सबसे करीबी आसमानी हमसफर, जमीन के पड़ोसी चांद का आज आलमी दिन। आज के रोज इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा। मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली को बिछड़े 52 बरस बीत गए। ब्रूस ली का फन आज भी जिंदा। इंटर द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्में देने वाले अदाकार ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में जहानी फानी से कूच कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में अजीब खिचड़ी पक गई। पीटीआई के नाराज अरकान का कागजात वापस लेने से इनकार। पीटीआई का नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई से इत्तेहाद। केपी में हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। इरफान सलीम और खुरम जिशान के बाद आयशा बानो ने भी कागजात वापस ना लेने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कागजात वापस ना लिए तो कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मान गए। 26 पीटीआई एमपीएस के खिलाफ रेफरेंस वापस। मलिक अहमद खान ने रेफरेंस खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। मुअत्तिल अरकान की बहाली का इम्कान। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी के बाद इन अराकीन को स्पीकर ने मुअत्तिल किया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का केपी में सेनेट इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई में सेनेट के टिकट के लिए बोलियां लगी। पीटीआई वर्कर्स और रहनुमा खुद ही अपनी क़यादत के पोल खोल रहे हैं। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। और माजी का खतरनाक कातिल अपने घर पर हमले के बाद दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नोबडी 2 की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।